Mother can seek maintenance from children even if his husband supports her. एक माँ अपने बेटे या बेटी से मेंटेनेंस के लिए मांग रख सकती है अगर उनके पति उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपके लिए एजुकेशनल है, आपके राइट्स के बारे में बात करता है। पर इस वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको आपके हक के बारे में पता चल सके। केस टाइटल क्या है? केस टाइटल है फारूक वर्सेस कयाकुट्टी। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। एक मदर जो है अपने पति से या फिर एक वाइफ जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। बट क्या एक माँ का हक है अपने बच्चों से मेंटेनेंस के लिए बोलने का, या फिर उनकी ये जिम्मेदारी बनती, बेटे या बेटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी एल्डरली मदर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें? ये जजमेंट उसी के बारे में बात करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही इलैबोरेटेड वे में इस चीज़ के बारे में बात की है। एक मदर के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की डिमांड की गई थी 25,000 रुपए पर मंथ के लिए। अब फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया मेंटेनेंस के लिए 5,000 पर मंथ। मदर जो थी वो सेक्सजेनेरियन थी। सेक्सजेनेरियन का मतलब होता है 60 एंड 69 ईयर्स के बीच में उनकी एज लाई करती थी। एल्डरली वुमेन थी, उन्हें अपने हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा था, मेंटेनेंस मिल रहा था, बट उन्होंने अपने बेटे से भी डिमांड करी थी कि आप मुझे 25,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करें। जब फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आया कि बेटे को 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, और अगर मैं बीएनएस की की बात करूं तो सेक्शन 144 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग, और इसी में अगर हम सीआरपीसी में जाएं तो सेम सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में इसे डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 125 की एप्लीकेशन फाइल की गई थी मदर के द्वारा इन फैमिली कोर्ट, जहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस की डिमांड करी थी। फैमिली कोर्ट ने 5,000 पर मंथ का ऑर्डर तो दे दिया था, बट क्या आपको लगता था कि बेटा यहीं पे रुकेगा? जो कि बिल्कुल अग्री नहीं था कि उन्हें मेंटेनेंस अपनी बूढ़ी माँ को देना है। काफ़ी इमोरल है, इनडिसेंट है, और ये भी क्वेश्चन करता है इस समाज से कि क्या एक एल्डरली पेरेंट्स अपने बच्चों पे डिपेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जब हाई कोर्ट में ये मैटर पहुंचा, रिवीजन पिटिशन फाइल की गई बेटे के द्वारा एंड चैलेंज किया गया फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को। उन्होंने बोला कि बूढ़ी माँ के पास सपोर्ट है, उनके पास अर्निंग के रिसोर्सेज है। उन्होंने बोला कि आपको कैटल्स को रेयर करना चाहिए, कैटल्स के थ्रू कमाना चाहिए। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि बहुत इनएप्रोप्रिएट है, इमोरल है, जहाँ पे आप अपनी माँ से बोल रहे हो कि आप अपने आप को खुद मेंटेन करो। अब यहाँ पे लड़के ने क्या फैक्ट्स रखे, उन्होंने ये बोला कि मेरी माँ कमा सकती है, मुझे अपने बच्चों को पालना है, अपनी बीवी का भी खर्चा देखना है। जब ये सारे पॉइंट्स को रखा गया इन हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने इवैल्यूएट किया और ये बोला कि अगर एक वाइफ का मेंटेनेंस एक हस्बैंड दे रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उसको फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये बेटे या बेटी की जिम्मेदारी है, ये ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अपनी माँ को पैसे या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एक एल्डरली पर्सन के एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन नहीं हो जाता है कि अगर एक पति मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है या फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे बेटे या बेटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि वो अपनी बूढ़ी माँ को सपोर्ट ना करे या फाइनेंशियली असिस्ट ना करे। सो दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जहाँ पे एक एल्डरली पेरेंट्स को मेंटेनेंस बच्चों के द्वारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में बात हुई है। और ये भी देखा गया है सोसाइटी में कि बूढ़े माँ बाप को अगर आप मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक ब्रूटल चीज़ है, एक इमोरल है एंड इनडिसेंट वे है। क्योंकि जो बेटा था वो गल्फ में जॉब कर रहा था, एक डिसेंट इनकम अर्न कर रहा था, जो कि अपनी माँ को मेंटेन कर सकते थे। बट उसके बाद भी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माँ एक फिजिकल लेबर करके, केटल को रेयर करके, फिजिकल हार्डवर्क करके या लेबर करके कमाए, जो कि पॉसिबल नहीं था एक 60 से लेके 69 ईयर्स के बीच के व्यक्ति के लिए कर पाना। यहाँ पे कोर्ट ने फटकार लगाई और जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था रिविजन पिटिशन, उसे डिसमिस किया गया बेटे के द्वारा जो फाइल की गई थी। यहाँ पे
हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आपने फैक्ट्स रखे हैं उसे अलाउ नहीं किया जा सकता। कहीं पे भी कोई अर्निंग के सोर्सेज नहीं है माँ के पास, तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स। अगर एक हाई कोर्ट के जजमेंट को देखो आप, जहाँ पे एल्डरली पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का एक ऑब्लिगेशन होता है, एक देखा जाए तो अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो एक ड्यूटी है चिल्ड्रन की कि उनको अपने एल्डरली पेरेंट्स को मेंटेन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल। टिल देन आई एम साइनिंग इट ऑफ, अंशुलेखा सोनी। बाय एवरीवन।